हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के सभी विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? तो इसका उत्तर है सत्य के प्रयोग। प्रश्न दूसरा, जुन्ना युग्मा छत्तीसगढ़ ला का कहे जाए? तो इसका उत्तर है दक्षिण कोशल। प्रश्न तीसरा, नाटा का विलोम शब्द है? तो इसका उत्तर है ऊंचा। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर, सामान्यतः लोगों या जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या आकर बसना प्रवास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आजादी से तुमन का समझत हो? अपन शब्द मान लिखाओ। इसका उत्तर है आजादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है। उसे किसी प्रकार की बेड़ियों में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न छठवां है, जो मैं नहीं बन सका पाठ पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव विचारों को लिखिए। तो यहाँ पे आपके मन में जो इच्छाएं या विचार आया उसको लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी उत्तर लिख सकते हैं। जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर आदि बनने की इच्छा होती है, परंतु हमारी इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सकें। इच्छा पूरा ना होने पर मन में निराशा पैदा हो जाती है। प्रश्न सातवां है, निम्नांकित कविता का भाव लिखिए। तो उत्तर है इस कविता का भाव है, प्रस्तुत कविता में कवि ने आजादी स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आजादी धर्म के बराबर होती है। वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी आजादी के 100 जन्मों के बराबर होती है। अर्थात आजादी की छोटी सी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है। प्रश्न आठवां है, पक्षी प्रवास में क्यों जाते हैं? कोई 3 कारण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, पक्षी प्रवास में जाते हैं, इसके 3 कारण निम्न हैं। पहला, गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए प्रवास में जाते हैं। दूसरा, प्रजनन के लिए पक्षी प्रवास की यात्रा करती हैं। तीसरा, भोजन और पानी की तलाश में भी पक्षी प्रवासी यात्रा करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, अपने दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको इसके उत्तर में आपकी दिनचर्या पूरी आपको बतानी है। तो मेरा दिनचर्या निम्न प्रकार से है। पहला, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं अपने साफ सफाई की सारी क्रियाकलाप करता हूँ। मैं नाश्ता करके 8 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं 12 बजे स्कूल से आता हूँ। फिर मैं दोपहर में भोजन करता हूँ। शाम को 4 बजे खेलने जाता हूँ। शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई करता हूँ। रात्रि में 9 बजे भोजन करता हूँ। रात को 10:30 बजे सो जाता हूँ। इस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताना है। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं विषय गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, ब्रैकेट में ऋण 24 x का घात 2 y धन 30 x y का घात 2 धन 6 x y
इसको भाग देना है ऋण 6xy का मान कितना होगा। तो इसका उत्तर है सी 4x ऋण 5y ऋण 1। प्रश्न दूसरा है किसी वृत्त की परिधि को 6 बराबर चाप में बांटा गया है। प्रत्येक चाप केंद्र पर बने कोण का मान कितना होगा। इसका उत्तर है 60 अंश। प्रश्न तीसरा है प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। इसका उत्तर है 11। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, ब्रैकेट में है 2a ऋण 5b गुणित 3a धन 4b को सरल कीजिए। तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसको। 2a ऋण 5b गुणित 3a धन 4b, यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे। 2a ब्रैकेट में यहाँ पे 3a धन 4b ऋण 5b ब्रैकेट में 3a धन 4b, इनको सब हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6a का घात 2 ऋण 7ab ऋण 20b का घात 2। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न पांचवा है दिए गए वृत्त का केंद्र O है तो कोण N का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो चित्र दिया है उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो दिए गए चित्र में MP वृत्त का व्यास है, अतः कोण MNP अर्धवृत्त का कोण है जो कि समकोण होता है, अर्थात कोण MNP बराबर 90 अंश। प्रश्न छठवा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे तो समांतर माध्य बराबर समस्त प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर, यहाँ पे हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ देंगे बटा प्रेक्षणों की संख्या है 10 बराबर, इनको जोड़ने पर आ गया 129 बटा 10। ये उत्तर हमारा आ गया 12.9। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न सातवां 27 x का घात 2 ऋण 42 x का घात 4 धन 7x ऋण 11 x का घात 3 को ऋण 7 x का घात 2 धन 4x से भाग दीजिए। इसका हल है, आपको इसको भाग देना है, इस प्रकार से लिखना है और भाग देने पर हम देखते हैं कि भागफल 6x का घात 2 धन 5x ऋण 1 प्राप्त हुआ और शेषफल 11x प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां 7x ऋण 6 और 15y ऋण 2 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ x बराबर 1 y बराबर 2 के लिए गुणनफल का सत्यापन कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार से है 7x ऋण 6 गुणित 15y ऋण 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से गुणा हो जाएगा 7x ब्रैकेट में 15y ऋण 2 ऋण 6 15y ऋण 2। तो यहाँ पे गुणा करने पर हो गया 105 xy ऋण 14x ऋण 90y धन 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 100 और y का मान रखने पर 105 गुणित 1 गुणित 2 ऋण 14 गुणित 1 ऋण 90 गुणित 2 धन 12। तो यहाँ पे गुणा करने पर आ गया 210 ऋण 14 ऋण 180 धन 12। तो यहाँ पे हमने हल किया तो आ गया 222 ऋण
194 बराबर 28। तो हमको 28 उत्तर प्राप्त हुआ। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अन्य विषयों के वीडियो के जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। यहाँ पे खाली स्थान में आएगा ऑक्सीजन। प्रश्न दूसरा है, धातुओं का गुण जिससे उन्हें पीटने पर पतली चादर बन जाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा आघात वर्धनीयता। प्रश्न तीसरा है, भंगुरता किसका गुण है? तो इसका उत्तर है अधातुओं का। भंगुरता अधातुओं का गुण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। प्रश्न पांचवा है, चींटी मधुमक्खी के काटने पर जलन क्यों होती है? जलन शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर है चींटी मधुमक्खी के काटने पर जलन इसलिए होती है क्योंकि उनके डंक में अम्ल होता है। जलन शांत करने के लिए काटे गए स्थान पर दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, लार आदि लगाएंगे। प्रश्न छठवां है, लोहे के दरवाजों व खिड़कियों में पेंट क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है लोहे के दरवाजों व खिड़कियों में पेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। प्रश्न सातवां है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका शब्द समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका शब्द समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O। जब अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सोना धातु है? तो इसका उत्तर है सामान्यतः धातु चमकीले, प्रत्यास्थ, आघातवर्धनी और सुगढ़ होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इन अंतरों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि सोना धातु है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर है दूध से दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी प्रकार दूध से दही की प्राप्ति तो हो सकती है परंतु दही से पुनः दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है।
हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के विषय संस्कृत के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न पहला है, भारतस्य द्वितीय राष्ट्रपति नाम, यहाँ है खाली स्थान, आसीत। तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा, उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न दूसरा, दक्षिण कौसलस्य राजधानी, यहाँ पे है खाली स्थान, आसीत। तो खाली स्थान में आ जाएगा उत्तर रायपुरम। प्रश्न तीसरा, गीतायाः उपदेशम, खाली स्थान है यहाँ, दत्तवान। तो इसमें आ जाएगा खाली स्थान में उत्तर कृष्णः। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, राधाकृष्णन महोदयस्य माता कीदृशी आसीत्। तो इसका उत्तर है राधाकृष्णन महोदयस्य माता धर्मपरायणा आसीत्। ख है, महाराज्ञी वासटया पत्यु नाम लिखत। उत्तर है महाराज्ञी वासटया पत्यु महाराजहर्ष गुप्ता आसीत्। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। इसका उत्तर है, अनुवाद हो जाएगा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये निवसति। अगला है ख, सिरपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य काशी अभिधीयते। प्रश्न छठवा है, धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। क, भूत्वा। तो इसका है भूधन कत्वा। ख, विहाय। इसमें है उत्तर विधन हाय हा धन ल्यप। प्रश्न सातवा है, श्लोक के आधार पर सारणी सुमेलन कीजिए। तो ये श्लोक के आधार पर इस सारणी को हम सुमेल करेंगे तो आ जाएगा, प्रयच्छति का ददाति, तोयम का जलम, अश्नामि का खादामि। प्रश्न आठवा है, पदों की संधि कीजिए। क, सर्वधन उच्च। इसका हो जाएगा उत्तर सर्वोच्च। ख, अध्ययन धन अर्थम। इसका हो जाएगा उत्तर अध्ययनार्थम। ग है, संग्रहालयः धन अपि। तो इसका हो जाएगा संग्रहालयो अपि। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के विषय में 5 वाक्य हिंदी में लिखिए अथवा प्राच्य नगरी सिरपुरम पाठ के आधार पर पुराने नगरों के महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, श्रीमद् भागवत कथा के विषय में 5 वाक्य निम्न हैं। पहला, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। दूसरा है, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। तीसरा, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वह शांति प्राप्त करता है। चौथा है, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग और चित्त से चिंतन करते हैं। पांचवा है,
संपूर्ण धर्मों को त्याग कर ईश्वर के शरण में जाना ही मुक्ति का उपाय है। हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य सभी विषयों के भी लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। प्रश्न दूसरा है, संसद का प्रमुख कार्य है? तो इसका उत्तर है कानून बनाना। प्रश्न तीसरा, उपरोक्त आरेख के अनुसार सबसे अधिक पानी खर्च किया जाता है? तो इसका उत्तर है, आरेख में देख सकते हैं हम, कपड़ा धोना। प्रश्न चौथा है, वर्तमान में भारत में कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? कोई दो का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में भारत में समाचार पत्र हैं। पहला दैनिक भास्कर, दूसरा है नवभारत टाइम्स। प्रश्न पांचवा है, देश की संसद से के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है, संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। प्रश्न छठवा है, जल संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, जल संरक्षण के उपाय इस प्रकार हैं। पहला, वर्षा के जल को संरक्षित करना। दूसरा, जल को व्यर्थ न बहने देना। तीसरा, जल स्रोतों की सफाई करना। प्रश्न सातवां है, अपने गांव शहर से किसी एक शिल्पकार के बारे में लिखिए। तो आपको शिल्पकार का नाम बताना है, शिल्प कला का नाम बताना है और शिल्प कला के लिए आवश्यक सामग्री बताना है। तो इसका उत्तर है अ, शिल्पकार का नाम। तो यहाँ पे जो भी आपके गांव शहर में शिल्पकार होंगे उसका नाम लिखना है, जैसे अनिल। बी है शिल्पकला का नाम, तो इसका उत्तर है मृत्तिका शिल्प। स है शिल्पकला के लिए आवश्यक सामग्री, तो इसमें आएगा मिट्टी, सीमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, FIR क्या है? तो इसका उत्तर है, किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना, थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। प्रश्न 9वां है, अंतर लिखिए। वकील और जज, गिरफ्तारी और सजा अथवा दीवानी और फौजदारी मामले किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है दीवानी मामले। जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसे के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे मामले दीवानी मामले हैं। उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए पर या मकान खाली करने आदि पर मतभेद के मामले। दीवानी मामलों के लिए प्रक्रिया संहिता है सिविल प्रोसीजर कोड। फौजदारी मामले ऐसे मामले जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि फौजदारी मामले हैं। फौजदारी मामलों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड हैं।
मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, द वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा इन 2 आवर्स। प्रश्न दूसरा, ड्यूरिंग द प्रीवियस हॉलीडेज आई, यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा वेंट टू विजिट माई ग्रैंडमदर। प्रश्न तीसरा है, द शेक ऑफ कॉटन वॉज वेरी लाइट बट द शेक ऑफ सॉल्ट वॉज डार्क। प्रश्न चौथा है, यू हैव नॉट बॉट योर होमवर्क कॉपी, व्हाट विल यू से व्हेन द teacher asked you for it? Teacher, submit your homework copy. You, I have not bought my homework copy. प्रश्न पांचवा है, complete the conversation using why, where, when, who. I am going to Mumbai. When are you going there? Next Saturday. Where will you be staying? In Bandra. Who is going with you? My brother Mohan. Why are you going there? To meet my uncle. तो अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस। ए, तो इसका आंसर है आई यूज्ड टू बी वेरी शाई। B, answer, the mouse cut the net with his teeth. प्रश्न सातवां है, read the story and answer the question that follow. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, what happened to the rainbow fish in the end? तो इसका आंसर है it died. सेकंड है, द स्टोरी इज अबाउट, इसका आंसर है सी, रेनबो फिश। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर पहला है, फूड फॉर द वाइल्ड पीकॉक्स इज स्कार्स, इसका आंसर होगा आफ्टर द हार्वेस्ट। सेकंड है, द फ्रेज दैट मीन्स ब्यूल्ड्स इन द पैराग्राफ इज, तो इसका आंसर है सेट्स अप। तीसरा है, हु केयर्ड फॉर द पीकॉक्स, इसका आंसर है करण जिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां, राइट 5 sentences on जवाहरलाल नेहरू ऑन द पॉइंट गिवन बिलो। तो इसका आंसर होगा ऑन 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू was born in Allahabad, UP. His parents' name were Motilal Nehru and Swarup Rani Nehru. His wife name was Kamala Nehru and daughter is Indira Gandhi. During 1947 to 1964, Jawaharlal Nehru was elected first long served as Prime Minister of India. On May 27, 1964, he died in New Delhi.